अपने चैनल पे लिख के रख लीजिए कि यही बीजेपी के पतन का कारण 3 चीज़ें बनेंगी। बिल्कुल। अच्छा, रोजगार की बात करें, हमेशा राहुल गांधी जी एक ही बात करते हैं, रोजगार, क्योंकि हमारे देश में युवा बहुत हैं। अगर जो युवाओं को सही समय पे सही दिशा में नहीं ले गए तो युवा आगे चल के हमारे देश के लिए खतरा बन सकते हैं। बिल्कुल भाई, युवाओं की बात तो वो करेगा ना कि जिसको आगे का देश का भविष्य तय करना है। जो 75 साल का है और वो कह रहा है कि नहीं 75 साल में सियासत बेकार हो जाती है, तो वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहा है, तो उसको कैसे युवा एक्सेप्ट करेगा जी। तो इसीलिए बीजेपी को पूरे देश की जनता ने नकारने का मन बना लिया जी। अच्छा, मोदी जी का नारा इस बार 400 पार, क्या कांग्रेस का ऐसा भी कुछ नारा है कि इस बार कुछ रहेगा? कांग्रेस बोलती नहीं करती है, ठीक है, और प्लस रायबरेली तो उनका गढ़ है ही है। लोग यहाँ पे आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते हैं। यहाँ तो किसी और का आना नामुमकिन है। अच्छा, क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के बारे में? आपको 2 शब्द कहना हो, क्या कहेंगे? राहुल गांधी देखिए जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। वो जो है लोगों के दिलों पे राज करता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबके दिलों पे राज करता है वो, और जो बात करता है एकदम दावे से कर। बिल्कुल। आप बात कर ले यहाँ पे बीजेपी का, क्या दावेदार हैं बीजेपी के, क्या माहौल है? बीजेपी बहुत ही झूठी, बहुत ही भ्रष्ट सरकार, और इसका जो मुखिया है जो 75 साल का बुढ़ा है, वो अपने लिए एक मौका मांग रहा है और 25 साल के युवा को वो रिटायर करके 25 साल की उम्र में घर भेज रहा है। इससे बड़ी झूठी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। आप शायद अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात करें। और उसके बाद इन्होंने इतने झूठे वादे किए हैं, उसके ऊपर केवल 2 लाइन मुझे कहनी है। मिलेगी गैस भी सस्ती, मिलेगी गैस भी सस्ती, यही माओ से वादा था। फसल की आय होगी दुगनी, किसानों को लवादा था। ठगा है अन्नदाता, फिर रसोई भी हुई महंगी। नहीं मालूम था मोदी तुम्हारा ये इरादा था, नहीं मालूम था मोदी तुम्हारा ये इरादा था। अच्छा, ये महाझूठ। बिल्कुल। आप लग रहा है इससे 2014 में आप फंस गए थे मोदी के चंगुल में। हम कभी फंसे ही नहीं, ना रायबरेली की जनता कभी फंसी है, लेकिन पूरे देश को समझ में आ गया है, पूरा युवा समझ गया है, दलित, ओबीसी, गरीब वर्ग सभी समझ गए हैं। अब इस जुमलेबाज सरकार के चक्कर में कोई फंसने वाला बिल्कुल नहीं जी। युवा भी कुछ जी, क्या कहना चाहिए? अग्निवीर में नरेंद्र मोदी जी 21 साल के युवा को 25 साल में रिटायर कर देंगे, और खुद 75 साल के होने के बावजूद वो तीसरा टर्म मांग रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। क्या हुआ उन नौकरियों को? सच्चाई ये है कि इन 5 सालों में तकरीबन 8.5 करोड़ युवाओं की नौकरी चली गई। जीएसटी लगा करके छोटे उद्योगपतियों का, छोटे उद्योगों का व्यापार खत्म कर दिया गया। आज कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है। मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ट्रेलर है। 2.5 टन देश का सोना बेच करके प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो भी ट्रेलर है। क्या है? अच्छा, राहुल गांधी जी की सत्ता में आते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे कि देश में ऐसा क्या करें कि देश जो तरक्की के राह पे पड़े, उन जुगलेबाजी से दूर हो जाए? ये राहुल जी के आने से जो देश में जो नफरत की जो दीवार खड़ी की गई है, राहुल जी ने क्या कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आज देख रहे होंगे, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, दलित को पिछड़ों से लड़वाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से लड़वाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की एक मंशा है फूट डालो राज करो। इसी को लेकर राहुल गांधी जी से, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर की आस राहुल गांधी जी। सभी लोगों की आस राहुल गांधी है, और देश का भविष्य अगर कोई सवाल रखता है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात करें। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये लोग केवल भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो, लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लोग वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे लोग बात करेंगे।